बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान टीम इस वक्त सरापाए एहतजाज बन गई है और उनका ये एहतजाज किसी और के सामने नहीं बल्कि खुद अपने क्रिकेट बोर्ड के सामने है। और क्रिकेट बोर्ड इस वक्त बड़ी मुश्किल का शिकार हो गया है क्योंकि क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को किया है बड़ी मुश्किल का शिकार। और पाकिस्तान के जो इस वक्त टीम खेल रही है उसके प्लेयर्स शदीद माली मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं और एक बड़ा लावा पकड़ा है जिस लावे की वजह से पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मुतासिर हो सकता है। और ऐसी खबरें हैं कि शायद एशिया कप में पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है उसके पीछे भी कहीं इस किस्म की रीजन तो नहीं थी और जिस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो टीम में तब्दीलियां भी नहीं कर सका और इतनी परेशान कुन बल्कि जिसको आप कहते हैं कि जिल्लत आमेज किस्म की शिकस्तों के बावजूद भी ना कप्तान हिला ना खिलाड़ी हिले और कोई चेंज नहीं हुई और सेम स्क्वाड अनाउंस हो गया। अब खबरें ये आ रही हैं कि शायद इसके पीछे खामोशी जो है वो भी इस वजह से थी कि कहीं खिलाड़ियों का एहतजाज बाहर ना आ जाए। लेकिन अब वो एहतजाज बाहर आना शुरू हो रहा है और उस पर अब मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूं कि असल में लावा क्या पकड़ा है और अब क्या धमकी दी है पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सिर्फ 2 दिन पहले जब पाकिस्तान की टीम जा रही है वर्ल्ड कप खेलने के लिए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत कुछ सोचने के लायक है और बहुत कम वक्त है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इस सारे मसले को हल करने के लिए। बड़ा गंभीर ये मसला बन रहा है, इस पर बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात यह है कि भारत इस वक्त ऑस्ट्रेलिया को रगड़ रहा है और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 400 का टारगेट खड़ा कर दिया है। बाबर आजम की नंबर 1 बैट्समैनशिप जा रही है, ठीक है जी। पाकिस्तान की नंबर 1 टीम रैंकिंग चली गई। दुनिया क्रिकेट की टीमें वर्ल्ड कप की तैयारियां कर रही हैं और पाकिस्तान की टीम इस वक्त एहतजाज कर रही है, प्रोटेस्ट। और प्रोटेस्ट किस चीज का? 4 महीनों से पाकिस्तान की टीम को ना तो उनकी तनख्वाहें मिली है जो माहाना रिटेनरशिप मिलती है और ना ही पाकिस्तान के खिलाड़ियों को मैच फीस की मद में कोई पेमेंट की गई है। और इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी तक पाकिस्तान टीम का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी तक साइन नहीं हो पाया और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स जो ऑफर्स आ रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि खबर यह आ रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बहुत कई गुना ज्यादा तनख्वाह बढ़ा के देने के लिए तैयार है, लेकिन अब पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं बाबर आजम लेड टीम वो ऑफर भी मानने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने इनकार कर दिया है। और इनकार की वजह पाकिस्तान में मौजूदा मुआशी हालात और महंगाई है और उसकी बुनियाद पे कहा यह जा रहा था। आपको पहले बताऊं कि जून में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, तो जून के बाद से अब तक पाकिस्तान के खिलाड़ी बगैर तनख्वाह के खेल रहे हैं। तो जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं शायद उनके ऊपर वो असर नहीं पड़ता, ऑब्वियसली उन्होंने बहुत कमा लिया होता है और उनके बैंक बैलेंस भरे होते हैं तो उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो नए प्लेयर्स हैं जिनको आए हुए अभी कुछ अरसा हुआ है और ऑब्वियसली उनके लिए उनकी जो मंथली सैलरी है उनके घर के अखराजात को चलाने के लिए वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत दिक्कत में है, वो बहुत परेशानी में है। और अब तो जो पहले खामोशी थी और खामोश ही पीसीबी से मुज़ाकरात चल रहे थे, अब वो खामोशी टूट रही है और बाकायदा अब एहतजाज शुरू हो गया है। जी हाँ, बाकायदा एहतजाज पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने करना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफर की 45 लाख रुपया पाकिस्तानी करेंसी में पर मंथ जो
ए कैटेगरी वाले, यानी जो सबसे अच्छी कैटेगरी वाले, जैसे बाबर आजम हो गए, रिजवान हो गए, शाहीन शाह आफरीदी हो गए, ये वाले ए कैटेगरी वाले, हारिस रऊफ भी मोस्ट प्रोबेबली उसमें ए प्लस कैटेगरी। तो उसके बाद फिर ए कैटेगरी आती है, फिर बी कैटेगरी आती है, फिर सी कैटेगरी आती है। अब ये प्लेयर ये कह रहे हैं कि जी आप हमें हातम ताई की कब्र पे टांग मारते हुए आप हमें ये कह रहे हैं कि आपको 45 लाख देंगे, ऊपर से अब ये तो देखें कि टैक्सेस पाकिस्तान में किस हद तक बढ़ गए हैं। तो टैक्सेस ज्यादा होने की वजह से उसमें जब टैक्स कटेगा तो हमारे पास क्या बचेगा? ठीक है, अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे वो जी 45 लाख रुपए थोड़े हैं, आपको 45 लाख मिल रहे हैं। लेकिन बात यह है कि यहां पे मैं टीम के साथ जाऊंगा, ये हक है टीम का। देखिए, अगर इन खिलाड़ियों की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड महाना 9 अरब रुपए कमाता है, तो मेरा जहां तक ख्याल है कि कम से कम 25% उनको इन प्लेयर्स को देना बनता है, क्योंकि आईसीसी की तरफ से जो आमदन है उसकी मद में तकरीबन 9 कुछ अरब रुपए बनते हैं। और ये पूरे जो आप देते हैं ना, जितने भी खिलाड़ियों को आप डोमेस्टिक भी बीच में शामिल कर लें, जो आप उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं वो 1 अरब रुपया नहीं बनता, 1 अरब रुपया नहीं बनता। इसका मतलब वो 10% भी नहीं बनता। वो कहते हैं कि आप हमारी वजह से पैसे कमा रहे हैं। ये जो लोगोज लगे होते हैं ना, लोगोज शर्ट्स के ऊपर, ये जो स्पॉन्सर्स, मेन स्पॉन्सर्स, इवेंट स्पॉन्सर्स, फलाना स्पॉन्सर्स, ये सब जो हैं ये इसलिए लगे होते हैं कि इनके पैसे भी पीसीबी लेता है। फिर पीएसएल का बहुत बड़ा मुनाफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेता है, वो इसमें शामिल नहीं है 9 अरब रुपए में, वो इसमें शामिल नहीं है। अब अगर वो आपके अरबों रुपए आपके अल्लो तलल्लो में लगने हैं कि जनाब फैमिलीज को साथ लेके आप अयाशियां कर रहे हैं, ना आप 3 में ना 13 में, आई एम टॉकिंग अबाउट ज़का अशरफ, पूरी खानदान को लेकर के जनाब मियाँ बीवी बच्चे समेत साहब जो हैं वो इंजॉय करते हैं जाके श्रीलंका में, वहां पे जनाब श्रीलंका की खूबसूरती भी देखते हैं और खाबे भी खाते हैं वहां पे, ठीक है। और वीवीआईपी जो है वो फ्लाइट्स उनको मिलती हैं, यानी जो बिजनेस क्लास फ्लाइट्स पे सफर करते हैं, ये सारे वो प्रिविलेजेस ले रहे हैं। फिर गाड़ियां और फिर मुलाजम और फिर ठीक है जी, बाद में पता चलता है जी हम तनख्वाह तो नहीं ले रहे। अरे भाई, आपको तनख्वाह लेने की जरूरत ही क्या है जब आपको ये कुछ मिल रहा है, आपको घर का किराया मिल रहा है, आपको जो है वो मुलाजम मिल रहे हैं, आपको टेलीफोन की मद में, पेट्रोल की मद में, पता नहीं क्या क्या आपको मिलता है। और आप कभी आप लंदन पहुंचे होते हैं, कभी आप कहीं पहुंचे होते हैं, कभी कहीं। तो भाई ये जो सारी सिचुएशन हुई है, इसमें अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है उसमें शेयर भी चाहिए, हमें ये 45 लाख रुपए कबूल नहीं है, ये भी हमें आप जो है वो बढ़ाएं, कम से कम 60 लाख रुपया करें तनख्वाह, ताकि जो तनख्वाह में 35% आपका वो कट जाना है। तो उससे अब आप अंदाजा लगाएं कि पीछे बचना क्या है। और दूसरी जानिब आप भारत की तनख्वाहों के साथ कंपैरिजन करें, इवन उनकी जो खवातीन की टीम है ना जी, उसकी तनख्वाहें पाकिस्तान के मर्दों की टीम से ज्यादा है, ठीक है। और वो जिसको आप कहते हैं कि वो अपने खिलाड़ियों के मुंह बंद कर देते हैं, इतना पैसा देते हैं कि उनके जो यंगस्टर्स हैं वो आईपीएल से अलग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं और जनाब दूसरी जो तरीकों से अलग पैसे कमा रहे हैं, कमर्शियल्स और एडवर्टीजमेंट से अलग पैसे कमा रहे हैं। वो मतलब उनका वो कहते हैं ना कि मौजें लगी हुई हैं। और इधर पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं वो उनको कहा जा रहा है बस भी 45 लाख बहुत है तुम्हारे लिए, उसमें से 35% आपका वो कट जाएगा, जो है वो 35% के करीब पहुंच गया ना अब जो सैलरी के ऊपर टैक्स है। तो वो जब कटेगा तो पीछे क्या बचेगा जी? 3 हिस्सों में से 1 हिस्सा तो कट गया और आप कह रहे हैं जी हम आपको तनख्वाह बहुत ज्यादा दे रहे हैं। तो इस पे उन्होंने कहा कि जी हम अब इसके ऊपर खामोश नहीं बैठेंगे। और मेन स्ट्रीम मीडिया के एक अखबार एक्सप्रेस को उन्होंने, एक खिलाड़ी ने कहा कि जनाब हम अब ना तो बैट के ऊपर जो अगर हमें लोगोस दिए गए हैं, स्पॉन्सर्स दिए गए हैं, ना हम वो शो करेंगे, ना हम अपनी शर्ट्स के ऊपर लोगो शो करेंगे। हम पाकिस्तान के लिए तो बगैर किसी उसके मुआहदे के खेल सकते हैं, बगैर किसी मुआवजे के खेल सकते हैं, लेकिन ये जो फायदा उठा रहा है पीसीबी हमसे, हम ये फायदा नहीं उठाने देंगे। हम वर्ल्ड कप में बाकायदा पाकिस्तानी प्लेयर्स ने वर्ल्ड कप में ये कहा है कि आईसीसी का कोई भी कमर्शियल इवेंट होगा हम उसका भी बाइकआउट करेंगे।
सो बात अब बाइकॉट तक पहुंच गई है। बाय गॉड, ये बात अब बाइकॉट तक पहुंच गई है और 2 दिन हमारे पास हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी नाअहली निकम्मेपन की वजह से अभी तक पाकिस्तान के इन क्रिकेटर्स को जो है वो उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सका, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं कर सका। उस पर अभी भी मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन इन 2 दिनों में इंटरनेशनल क्रिकेट का जो डिपार्टमेंट है, इट्स नॉट लुकिंग लाइक पॉसिबल कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मसले को रिजॉल्व कर लेगा और खिलाड़ी बगैर तनख्वाहों के ही, ऐसे महसूस हो रहा है कि वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे तो बगैर तनख्वाहों के। जब एशिया कप खेला तो क्या नतीजा आया, और बगैर तनख्वाहों के जब वर्ल्ड कप खेलेंगे तो क्या नतीजा आएगा। और अब आपको समझ आई कि पीसीबी इन खिलाड़ियों का, अब हम पंजाबी में एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं काना, पीसीबी इन प्लेयर्स का अब काना हो गया है। जब आप किसी को 4 महीने आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, 4-5 महीने आपने किसी मजदूर की तनख्वाह ना दी हो, तो आप उसके ऊपर हुक्म चला सकते हैं। आप कहते हैं कि भाई ये कहीं भागी ना जाए, ये कहीं एहतजाज ना करे, ये कहीं दूसरों को इकट्ठा ना कर ले और हमारा वर्ल्ड कप कैंपेन जो है वो ही मुतासिर ना हो जाए। तो सर, ये आपका क्रिकेट बोर्ड इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट का धड़न तख्ता कर रहा है और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, जब दुनिया की टीमें वहां पहुंच रही हैं, खुश हैं, उनके कोई मसले नहीं है, यहां एक के बाद एक मसला सामने आ रहा है। और अब खबर यह है कि क्यों पीसीबी इसीलिए चुप करके, पहले रौला बड़ा डाला है, फिर उनको पीसीबी को यह खबर मिली है कि खिलाड़ी जो हैं वो पीछे से एहतजाज की धमकियां दे रहे हैं कि हम जो है वो वहां पर भारत में जाके आपकी इज्जत अफजाई करवाएंगे। अब पीसीबी के जो जराए हैं वो ये कह रहे हैं कि जी हमने तो बहुत अच्छी ऑफर की है, खिलाड़ियों के जो एजेंट हैं वो इनको जो है वो मजबूर कर रहे हैं, वो इनको वो कर रहे हैं कि जी ये इस तरह की हरकतें करें, और अगर भारत में जाके पाकिस्तान के प्लेयर्स कोई हरकत करेंगे तो उससे पाकिस्तान की बदनामी होगी। तुम लोगों की नहीं होगी, मुफ्त के तुम्हारी मौजें लगी हुई है। मीडिया, पता है, मीडिया डायरेक्टर जो कार्लसन है उसको 15 लाख रुपए पे रखा हुआ है, किसी को 20 लाख पे रखा हुआ है, इंजमामुल हक को 20 लाख दे रहे हैं, कोचेस को आप 1.5 करोड़ रुपया दे रहे हैं आप, जो कि ऑनलाइन काम करते हैं, ठीक है। और जो खिलाड़ी है जिसकी वजह से आपकी क्रिकेट चलती है और आप लोगों की अय्याशियां चलती हैं और आप लोगों की कमाइयां चलती हैं, उनको आप 45 लाख का चूना लगा के आप कह रहे हैं कि चलो तुम्हारी तनख्वाह कट के पीछे से तुम्हें 25-26 लाख रुपया मिल जाएगा, तुम खुश हो जाना, ये, या 30 लाख रुपया मिल जाएगा। ये जो एक अप्रोच है, इसके ऊपर अब खिलाड़ियों ने बाकायदा एहतजाज करना शुरू कर दिया है और ये वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए बड़े खतरे की वजह बन सकता है, क्योंकि खाली पेट बगैर पैसे तनख्वाह के आपको कोई इंडिया को हराता हुआ दिखाई नहीं दे सकता। यह कहा गया होगा कि आप हमें तनख्वाह तो 4 महीने से नहीं दी, आप हमारी जो है वो तनख्वाहें फाइनल नहीं कर रहे, बढ़ा नहीं रहे, और चाहते आप ये हैं कि हम करोड़पति खिलाड़ियों को के मुकाबला करें, अरबपति खिलाड़ियों का मुकाबला करें, ठीक है। हमें टेंशन लगी हुई, हमारे पीछे बीवी बच्चों का क्या बनेगा, माँ बाप का क्या बनेगा, घर का क्या बनेगा। तो भाई ये मत कहें, हम सोच रहे होते हैं कि वो 45 लाख उनको मिल रहा है या 50 लाख मिल रहा है, बीच में वो लीग्स भी कमाते हैं। जिस तरह की, जिस बंदे की कमाई होती है ना, अखराजात भी उसी तरह के हो जाते हैं। उसमें यह नहीं होता कि मतलब 45 लाख रुपया कमाने वाला 1 लाख रुपए महीने में गुजारा कर लेगा और पीछे जो है वो 44 लाख रुपया बचा लेगा, वो ये नहीं होता। जो 45 लाख वाला है ना, ये रिसेशन का ये कानून है, वो भी महीने के एंड में कहेगा यार 1-2 लाख रुपया और होता तो ज्यादा अच्छा होता। ये कानून फितरत है। तो इस सारी सिचुएशन में मैं तो पाकिस्तान टीम का साथ दूंगा जी। खिलाड़ियों की वजह से आप लोग कमाते हैं, और खिलाड़ी अगर मतलब खिलाड़ियों को आप खुश नहीं करते, उनको आप अच्छी तनख्वाहें नहीं देते, तो मेरे ख्याल में ये ज्यादती है। जो हक बात है वो मैं करूंगा, मैं किसी एक खिलाड़ी की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल टीम की बात कर रहा हूं। इनको अच्छी तगड़ी तनख्वाहें देनी चाहिए और मौजूदा हालात में तो 1-1 करोड़ रुपए की ऑफर करनी चाहिए। आपके पास ये खिलाड़ी, आपको नंबर 1, जैसे भी नंबर 1 टीम बनाया, आपको जो है वो पिछले 2 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फिर फाइनल में पहुंचाया, तो अब मुझे लगता है कि ये जो अचानक डिक्लाइन आया है ना, इसके पीछे कहीं एहतजाजी अप्रोच तो नहीं है। इसके लिए मुझे तो वर्ल्ड कप भी खतरे में दिखाई दे रहा है।
अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।